वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बलूचिस्तान में सड़कों के मंसूबे की मुखालिफत करने वाले तंग नजर हैं। कराची, कल्ला, खुस्तार, कोयटा शाहराह मंसूबा आला मयार के मुताबिक मुकम्मल करेंगे। बलूचिस्तान की सड़कों, जिसे खूनी ट्रैक भी कहा जाता है, हाईवे बनाने जा रहे हैं। इसकी क्वालिटी मोटरवे जैसी होगी। 2 साल में 300 अरब से जायद की तखमीने से शाहराह तामीर होगी। इस्लामाबाद में जिन्ना स्क्वायर अंडरपास के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम सूबों को साथ लेकर चलना हुकूमत और मुसल्लह अफवाज का विजन है। अब हम तरक्की और खुशहाली के सफर पर गामजन हैं। टीम वर्क से मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो गई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि आज का अमन और आज़ादी शोहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। GHQ में तकसीम एजाज़ात की तकरीब में पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और हौसले की तारीफ करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, शोहदा और गाजी हमारा फख्र है। शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस है। मादरे वतन के लिए शोहदा की कुर्बानियां बेनज़ीर और नाकाबिले फरामोश हैं। तकरीब में अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और तमग़ा बसालत से नवाजा गया। मुल्क के जारी खातों के सरप्लस में तारीख में पहली बार $1 अरब से जायद का इजाफा। तरसीलात ज़र में इजाफे से मार्च का करंट अकाउंट सरप्लस $1 अरब 19 करोड़ तक पहुंच गया। मार्च 2024 में करंट अकाउंट $36 करोड़ 30 लाख से सरप्लस था। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खाता माली साल के 9 माह में $1 अरब 85 करोड़ सरप्लस रहा है। पटियाला जेल में PTI रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। पुलिस ने उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा और अहमद खान को हिरासत में ले लिया। तीनों रहनुमाओं को कैदियों की वैन में डाल दिया। पुलिस ने बानी PTI की तीनों बहनों हलीमा खान, नौरीन खानम और उज़मा खानम को हिरासत में ले लिया। इससे पहले उमर अयूब सर पर कपड़ा डालकर मोटरसाइकिल पर बैठे और पुलिस को चकमा देकर बानी PTI की बहनों के पास पहुंच गए थे। बानी PTI की बहनों पार्टी रहनुमाओं ने प्लाजा में दरिया बिछाकर पड़ाव डाला था। ये कहते थे हम कोई गुलाम है। हाँ, तुम गुलाम हो। तुम ज़हनी गुलाम हो, तुम जिस्मानी गुलाम हो, तुम नस्ल दर नस्ल गुलाम हो कि तुम्हें मुल्क नजर नहीं आता, तुम्हें सूबा नजर नहीं आता और लीडर के कदमों में बैठ के सारा दिन उसकी खुशामद करते। शर्म आनी चाहिए। KPK के अंदर ग्रुप्स बनने शुरू हो गए हैं। एक अली मीन गंडापुर का ग्रुप है, एक जुनैद अकबर खान का ग्रुप है, एक शेर अफजल मरवत का ग्रुप है। ये 6 ग्रुप बन रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं तो अपनी पार्टी के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक के PTI परवार ज़हनी और जिस्मानी गुलाम करार दे दिया। कहा, बहुत पहले समझ चुके थे कि बानी PTI और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। कहा था ये भाग जाएंगे और ऐसा ही हुआ। PTI ग्रुप बंदी का शिकार है, मुल्क से मुखलिस नहीं। NFC अवार्ड के अरबों रुपए खैबर पख्तूनख्वा में जाया किए गए। PTI 11 साल में खैबर पख्तूनख्वा में CTD फॉरेंसिक लैब तक न बना सकी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अकील अब्बासी आईनी बेंच में शामिल। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने अक्सरियत से दोनों जजेस के नामों की मंजूरी दी। 2 जजेस की शमूलियत के बाद आईनी बेंच में जजेस की तादाद 15 हो गई। लाहौर में पंजाब की सकाफत के रंग, लोक फनकारों ने समा बांध दिया। ढोल की थाप ने हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब की खूबसूरत सकाफत उनके दिल के करीब है। कल्चर डे की तकरीब में शिरकत पर मेहमानों के मशकूर हैं। आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। पंजाब के अवाम की खिदमत उनका फर्ज है। आटे और खाने पीने की अशिया की कीमतों को कंट्रोल में रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है।
عالمی بینک نے پاکستان کے ٹیکس نظام کو انتہائی غیر منصفانہ اور نامعقول قرار دے دیا. بنیادی اصلاحات کی بھی سفارش. روزنامہ جنگ میں شائع مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق عالمی بینک کے لیڈ کنٹری اکانومسٹ نے کانفرنس پینل مباحثے میں زرعی آمدن پر صوبائی سطح پر ٹیکس کو مثبت قدم قرار دے دیا. کہا موجودہ نظام تنخواہ دار طبقے پر ناجائز بوجھ ڈالتا ہے جبکہ وسیع تر معیشت خاص طور پر جائیداد کے شعبے کو مؤثر طریقے سے ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں کیا گیا. نشاندہی کی کہ صرف 50 لاکھ فائلرز اور جی ایس ٹی جیسے بالواسطہ ٹیکسوں پر زیادہ انحصار نظام کے غیر منصفانہ ہونے کا ثبوت ہے. قلیل مدتی فوائد پر توجہ طویل مدتی مالی استحکام کو نقصان پہنچا رہی ہے. پائیدار آمدنی اور انصاف کے لیے ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنا, تمام قسم کی آمدنی کو شامل کرنا اور خصوصاً جائیداد کو درست انداز میں رجسٹر کر کے اس پر ٹیکس لگانا ناگزیر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ملکی معیشت ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے متعلقہ وزارتوں اور اداروں کو ٹاسک سونپ دیا. ورکنگ گروپ بھی قائم کرنے کی ہدایت. معیشت سے متعلق اجلاس میں کہا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے نظام کو جدید خطوط پر استوار کر رہے ہیں. مصطفیٰ قاتل کیس کے ملزم ارمغان کے خلاف منی لانڈرنگ کا پرچہ بھی کٹ گیا. ایف آئی اے منی لانڈرنگ سرکل نے سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا. متن کے مطابق ارمغان حوالہ ہنڈی کرپٹو کرنسی میں ملوث پایا گیا. ملزم جعل سازی سے ہر ماہ 3 سے 4 لاکھ ڈالرز کماتا تھا. ملزم اپنی کال سینٹر سے فراڈ کا منظم نیٹ ورک چلا رہا تھا. ملزم نے والد کے ساتھ مل کر حوالہ ہنڈی کے لیے امریکہ میں کمپنی بھی بنائی. کراچی میں دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک پر مکمل پابندی عائد. کمشنر کراچی نے دفعہ 144 نافذ کر دی. ہیوی ٹریفک کو صبح 6 سے رات 10 بجے تک شہر میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی. کراچی ڈویژن میں پابندی کا اطلاق آج 17 اپریل سے 16 جون تک ہوگا. شہر میں دن کے اوقات میں تعمیراتی مال بردار ڈمپرز پر بھی پابندی ہوگی. دوسری جانب بلدیہ عظمیٰ کراچی کی مرکزی شاہراہوں پر ون وے کی خلاف ورزی پر 15,000 روپے جرمانہ عائد کرنے کی تجویز. قرارداد آئندہ کونسل اجلاس میں پیش کی جائے گی. کراچی میں رواں سال ہیوی ٹریفک کے حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 80 سے زیادہ ہو گئی. عمرکوٹ میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 213 میں ضمنی انتخاب. پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری. آج پولنگ کے دوران ابراہیم رند پولنگ اسٹیشن پر 2 گروپوں کے درمیان تلخ کلامی کے باعث پولنگ کا عمل کچھ دیر معطل رہا. کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. پیپلز پارٹی کی امیدوار صبا ٹالپور اور GDA کے حمایت یافتہ امیدوار لال چند ملہی میں کانٹے کا مقابلہ. مجموعی طور پر 18 امیدوار مد مقابل. نشست پیپلز پارٹی کے رہنما نواب یوسف ٹالپور کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی. سپریم کورٹ میں 9 مئی کے ملزمان کے وکیل لطیف کھوسا کا 4 ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کے حکم پر اعتراض. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ قانون روزانہ انسداد دہشت گردی عدالت میں مقدمات کی سماعت کا کہتا ہے. 4 ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کے فیصلے میں ملزمان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا. 9 مئی کے مقدمات میں اعجاز چودھری کی درخواست ضمانت پر سماعت میں چیف جسٹس سے سوال کیا کہ سینیٹر اعجاز چودھری کے خلاف کیا شواہد ہیں, کیا کوئی ویڈیو موجود ہے. وکیل نے کہا کہ جو شواہد دیے گئے ہیں وہ ٹی وی انٹرویو ہے. عدالت نے کہا کہ اکسانے کا کیس ہے تو 9 مئی کے دن یا اس سے پہلے کا کوئی ثبوت دکھائیں. عدالت نے پولیس کو مزید شواہد پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ ججز سینیورٹی کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت. اٹارنی جنرل نے بتایا کہ جسٹس سرفراز ڈوگر, جسٹس خادم سومرو اور جسٹس محمد آصف کوئی وکیل نہیں کر رہے. تینوں ججز نے کہا آئینی بینچ جو بھی فیصلہ کرے گا انہیں قبول ہوگا. جسٹس محمد علی مظہر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے وکیل سے کہا ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں, فیصلہ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لیں گے, باقاعدہ سماعت منگل سے شروع کریں گے. کیس کی مزید سماعت 22 اپریل تک ملتوی. پاکستان اور بنگلہ دیش کے خارجہ سیکرٹریز کے 15 سال بعد ڈھاکہ میں مذاکرات. پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ نے کی. مذاکرات میں باہمی دلچسپی اور 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر غور. آمنہ بلوچ کی بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کی خارجہ امور کے مشیر محمد توحید حسین سے بھی ملاقات. سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ بدھ کو ڈھاکہ پہنچی تھی.
हंगरी के वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान में वीज़ा फ्री डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, आसार कदीमा और सकाफती विरसे के शोबों में मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने MOUs पर दस्तखत किए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा, हंगरी के सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौक़े मौजूद हैं। GSP+ के लिए हिमायत पर हंगरी के शुक्रगुजार हैं। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान के साथ मज़ीद मजबूत ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के फ़रोग़ पर तशवीश है। गैर कानूनी मुक़ीम अफराद के मामले पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि सवाल इतना है कि फौजी अदालतों को अदालतें कहा जा सकता है या नहीं। अगर अदालत कहा जा सकता है तो दोबारा आर्टिकल 175 पढ़ें। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि फौजी अदालतें ही हैं जो खुसूसी दायरे इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फौजदारी ट्रायल करती हैं। आईनी बेंच के ख्वाजा हारिस को कल तक जवाब जमा करने की हिदायत। ख्वाजा हारिस ने कहा कि उन्हें आधा घंटा या मजीद 40 मिनट दरकार होंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले कि अटॉर्नी जनरल की क्या पोजीशन है, वो कहाँ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अटॉर्नी जनरल को 2 से 3 दिन का वक्त दरकार है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, ये क्या मजाक है, बिला वजह केस क्यों लटका रहे हैं, क्या इस केस को मुकम्मल करने का इरादा नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि कल के बाद 28 तारीख तक बेंच दस्तयाब नहीं होगा। 28 तारीख को अटॉर्नी जनरल दलाइल का आगाज करें। मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म का पाक बरतानिया तिजारत, सरमायाकारी और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत करने का अयादा। शहबाज शरीफ से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी वाजिद खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा करने वाली बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के ताउन को सराहा। किंग चार्ल्स सोम और बरतानवी वज़ीर आज़म के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी बरतानिया के वज़ीर वाजिद खान की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके हर तबके ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। अक़वाम आलम इस जंग में बिला ताख़ीर पाकिस्तान का साथ है। बरतानिया पाकिस्तान में सरमायाकारी का ख्वाहां है। बाहमी ताबुन से पाकिस्तान की मईशत 2 खरब डॉलर तक पहुंच सकती है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान के बेहतरीन इकदाम की IMF ने तारीफ की। बरतानिया भी पाकिस्तान के बेहतरीन इकदाम को सराहता है। बरतानिया पाकिस्तान के साथ इंजीनियरिंग के शोबे में भी ताउन कर रहा है, जिसमें रेकोडिक मंसूबा भी शामिल है। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान और बरतानिया की बाहमी तिजारत को 10 अरब पाउंड तक ले जाने के आज़म का इजहार। इस साल कम गंदुम पैदा होगी। आपको गंदुम दिसंबर में मंगवानी पड़ेगी। 3 माह बाद गंदुम, आटा, रोटी महंगी हो जाएगी। हुकूमत को किसान की बात सुनना पड़ेगी। किसान की मईशत तबाह करेंगे तो मुल्क की मईशत तबाह होगी। आवाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन शाहिद खाकान अब्बासी की तंबीह। कहा, किसान काश्त करके गंदुम रख चुका है लेकिन खरीदार नहीं है। हुकूमत को सोच समझ कर फैसले करने चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी के हुकूमत के बलूचिस्तान में सड़कें बनाने के ऐलान पर भी तनकीद। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा है, वजीर आज़म के ज़हन में 4 ऐसे खाके हैं जिससे ज़रूरी तरक्की का इम्कान है। हर माह अशिया खुरोनोश की कीमतों में मुसलसल कमी आ रही है। तरक्की के अहदाफ हमारे मुखालिफिन को नजर नहीं आते। आवाम को आसानियां फराहम करना तरजीह है। वजीर आज़म चाहते हैं कि बलूचिस्तान की शराहों को बेहतर किया जाए। सिर्फ सड़क नहीं बन रही बल्कि रोजगार भी बढ़ेगा। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा है कि इसराइल की मुआवनत करने वाली कंपनियों का बॉयकॉट करना चाहिए, लेकिन अपने मुल्क के इमलाक तबाह करना और अपने भाइयों पर हमला करना दुरुस्त नहीं। मुसलमान भाइयों के इमलाक पर हमला न किया जाए, न ऐसी जगहों पर जाने वालों पर हमला किया जाए। इस सिलसिले में कानून नाफिज करने वाले इदारे और आवाम अपना फर्ज पूरा करें।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत कराची की ट्रांसपोर्ट, पानी और निकासी आप का मसला हल करना चाहती है। इस वक्त BRT ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन फाइल हैं। BRT रेड लाइन, येलो लाइन और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। IFC के वक्त से गुफ्तगू में कहा कि जल्द 134 इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएंगी। वज़ीर आला सिंध से चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूर की भी मुलाकात। सिंध के नौजवानों को मुख्तलिफ ममालिक में रोजगार, दौरों और तालीम के लिए भेजने का फैसला। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल की तालीम और तरबियत के लिए पंजाब में इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इंटर्नशिप प्रोग्राम का पहला फीज जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियात की जिम्मेदारी में नौजवानों की शमूलियत की जानिब तारीख़ी कदम। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने माइंस एंड मिनरल्स बिल के किसी कागज पर दस्तखत नहीं किए। विफाक के साथ माइंस एंड मिनरल बिल का कोई मुआहिदा नहीं हुआ। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अपने बयान का सबूत दें वरना कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखते हैं।